हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 14 इकोसिस्टम हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट लेक्चर रह जाएगा जो है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है, जब हमारी अर्थ का अगर हम पहले से एवोल्यूशन पढ़ें तो वहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ आनी स्टार्ट हुई। मीन्स ऐसा तो नहीं हुआ कि सीधे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, हम लोग आगे, ऐसा नहीं हुआ था ना। पहले आपके एक सेल बनी थी जो प्रोकैरियोटिक थी, फिर यूकैरियोटिक सेल आई, फिर जाके बहुत सारी सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल बने, तो टिश्यू बने, ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, देन जाके अभी जो हम लोग अभी हैं वो एडवांस हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ये लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से, फ्रॉम नो लाइफ से जो आपकी लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है, लाइफ आई है, ठीक है, उसकी क्लाइमैक्स कंडीशन आई है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो एक प्रकार से इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है आपका, फ्रॉम मतलब एक प्रोग्रेस है, ये एक प्रोग्रेस है, ठीक है। ये प्रोग्रेस फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्रोग्रेस फ्रॉम नो लाइफ टू लाइफ कंडीशन, लाइफ कंडीशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पानी भी नहीं था, रॉक ही रॉक थी, ठीक है। सपोज कोई ये रॉक है, यहाँ पर ये एक रॉक है, तो यहाँ पर सब सूखा सूखा है, कोई पानी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ज़ेरिक कंडीशन। सबसे पहली बात तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़ेरिक कंडीशन, सूखा हुआ, ड्राई, बिल्कुल ड्राई जिसका मतलब हुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे जब यहाँ पर कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना हुई हो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बड़ा सा एक मैदान तो नहीं कहूँगी मैं, कोई डिग बना हो और वहाँ पर पॉन्ड बन गया, ठीक है। सपोज एक पॉन्ड बना, यानी कि वाटर आया। अब यहाँ पर पानी जब है, इसे हम कहते हैं हाइड्रिक कंडीशन। क्या कहेंगे, हाइड्रिक कंडीशन, हाइड्रिक कंडीशन बोलेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे प्लांट आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले प्लांट आए, फिर जाके एनिमल्स आए थे। तो प्लांट यहाँ पर आया, तो सपोज लाइकन आया यहाँ पर, ओके। अब लाइकन से यहाँ पे ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट्स बने। अब ब्रायोफाइट से देखो, आपका आपने क्लास 11th में पढ़ा है, धीरे धीरे ही एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बने, टेरिडोफाइट्स बने। अब टेरिडोफाइट से आपके जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म बने, ठीक है। और जो भी बने, यहाँ पे मैं फॉरेस्ट लिख देती हूँ, फॉरेस्ट बना, ओके। तो यहाँ पर देखिए, और इस को होने में जो ये प्रोग्रेस हुई है, पहले कोई लाइफ नहीं थी, अब पूरा फॉरेस्ट बन गया। मिलियन ओवर ईयर का टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर रॉक थी और वहाँ पर फॉरेस्ट बन गया, ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसमें मिलियन ओवर ईयर का टाइम लगेगा, सबसे पहली बार। अब यहाँ पर जो पहली लाइफ है, ठीक है, पहली लाइफ जो है यहाँ पर लाइकन, इसे हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। स्टमक जो लास्ट में बना है उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे इसे। एंड यहाँ पर पहली लाइफ से, यानी कि पायोनियर स्पीसीज से जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आई है, इसे हम कहते हैं शेयर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे शेयर। एंड इनको हम सीरल स्टेजेस भी बोलेंगे, सीरल स्टेजेस। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट सीरल स्टेज है, ये सेकंड आपकी सीरल स्टेज है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ सीरल स्टेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक,
अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने कहा था ना नो लाइफ से लाइफ कंडीशन की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जिसको होने में मिलियन ओवर ईयर का टाइम लगता है, यही आपका इकोलॉजिकल आपका सक्सेशन है। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका हाइड्रार्क, एक आता है आपका ज़ेरार्क, ठीक है। पहला आपका है हाइड्रार्क, इम्पोर्टेंट, हाइड्रार्क सक्सेशन, जबकि दूसरा है आपका ज़ेरार्क, ज़ेरार्क सक्सेशन। अब भाई ये क्या है, अगर आपका जो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो लाइफ कंडीशन आई है, अगर वो वाटर, और इसे म्यूजिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है, एक टर्म यहाँ पर छूट गया है, म्यूजिक कंडीशन, म्यूजिक कंडीशन बोलेंगे। जैसे आपका ये ज़ेरिक कंडीशन है, ये आपका हाइड्रिक कंडीशन है, ये म्यूजिक कंडीशन है, ठीक है। तो वाटर टू म्यूजिक कंडीशन आया है, वाटर टू म्यूजिक कंडीशन आया है, तो उसे हम हाइड्रार्क कहेंगे। अगर यहाँ पर ड्राई जैसे रॉकी प्लेसेस हैं, वहाँ से म्यूजिक कंडीशन में अगर सक्सेशन हुआ है तो उसे हम ज़ेरार्क कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। म्यूजिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, ना ही नीदर टू वेट नॉर टू ड्राई, ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा, गीला होगा, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा होगा, उसे हम म्यूजिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीछे से डायग्राम दिया है वहाँ पर कैसे कैसे सक्सेशन हुआ है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो आपकी पायोनियर स्पीसीज़ है, क्या है, पायोनियर स्पीसीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो स्टेज आई है वो क्या है, सबमर्ज्ड की आई है, सबमर्ज्ड। इसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, जो सबमर्ज्ड मतलब जो डूबे हुए रहते सब, और फ्री फ्लोटिंग जो ऊपर से तैर रहे होते हैं, वो प्लांट आए, सबमर्ज्ड प्लांट। फिर उसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग। उसके बाद आप जो आए वो रीड स्वाम्प, रीड स्वाम्प आए। उसके बाद जो आए वो मार्श मीडो, मार्श मीडो। देन आपका क्या बना, फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो बनाए हैं, तो इस तरीके से आपका ये पायोनियर स्पीसीज थी। फाइटोप्लैंक्टन से धीरे धीरे जो एवोल्यूशन हुआ, सक्सेशन हुआ, 1 बाय 1 फॉरेस्ट बना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी। तो ये था आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आई होप आज की जो वीडियो है बहुत ही छोटी थी, मैंने बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं कि आपकी ज़ेरिक कंडीशन क्या होती है, आपकी हाइड्रिक कंडीशन क्या होती है, आपका हाइड्रार्क सक्सेशन क्या है, ज़ेरार्क सक्सेशन क्या है, पायोनियर आपकी स्पीसीज़ क्या होती है, और एंड आपकी म्यूजिक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे नॉट टू नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट जो कंडीशन होगी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है जो लास्ट में बनती है। सेरे क्या होते हैं आपके जो पायोनियर स्पीसीज टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच का जो स्टेजेस होती है, मतलब पूरा एक जो सक्सेशन है उसको हम सेरे कहते हैं, और सबको सेरल स्टेजेस कहते हैं, ठीक है। पायोनियर को हम पायोनियर स्पीसीज को हम जो फर्स्ट सीरल स्टेजेस कहेंगे, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी को हम लास्ट सीरल स्टेज कहेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।